हर हर महादेव। सभी गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। हम सब जानते हैं आज से नहीं सदियों से हमारे शिव गुरु के रूप में भी पूजे जाते हैं। साहब भैया ने बताया है कि गुरु को हम अपना बनाकर और तीन बातों को, चीज़ों को और तीन सूत्रों को मन से, तन से, भाव से याद करेंगे तो ये तीन सूत्र हमारे जिंदगी को उद्धार कर सकते हैं। और इन्हीं तीन सूत्रों पर जो चल दिया उसकी यह जन्म भी उद्धार हो जाएगा और आने वाला जो ईश्वर के समीप जाता है, ईश्वर के शरण पे जाता है, वो भी जिंदगी उद्धार हो जाएगा। तो हम ऐसे मनोकामना करें कि जिससे कि हमारा दोनों जन्म और मृत्यु दोनों ही सुखद रहे। तो हम एक ही ऐसे गुरु हैं, हमारे शिव गुरु। अगर उन्हीं के शरणों में जाकर हम तीन सूत्रों का पालन करते हैं तो हम जिंदगी हमारी सफल हो जाएगी। ये तीन सूत्र दया, चर्चा, नमः शिवाय। आप जानते हैं दया, दया हम अपने लिए मांगते हैं और दया मांगने से पहले हम क्या दूसरों के लिए दया देते हैं? ये भी तो हमारा ही कर्तव्य है ना। अब दया मांगते 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 और लगा कि हम दया दूसरों को दे ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने लिए दया मांग रहे हैं, तो ये कैसी दया हुई? तो सबसे पहले हम शिव गुरु से दया मांगने से पहले हम दूसरों को दया देना सीखें, तभी तो हमें हमें शिव गुरु दया दे सकते हैं ना। क्योंकि कहते हैं अगर हम कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही अगर हम शिव गुरु से दया मांगते हैं तो पहले दूसरों को दया देना सीखिए। दूसरों को दया, जैसे कि आप कोई काम, कोई सोच रहे हैं कुछ करने का और वह सोच जो है और दूसरों से विपरीत हो रहा है, या सामने वाला हमें भला बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, बट हम उसके विरुद्ध न जाए, उससे लड़े ना, उससे मार करे ना, बस शिव पर आश्रित हो जाए, शिव गुरु पे आश्रित हो जाए, सब वही कल्याण करेंगे। और इससे कि हम कहें हे शिव दया दीजिए इस प्राणी को। तो ऐसे ही अगर हम दया दूसरों के लिए मांगे और उस दया को क्षमा कर दें, वही सबसे दया है। हमारे जो दया देने वाले हैं हमारे शिव गुरु, वो दया जरूर देंगे। तो इसी तरीके से हम दया मांगने की कामना कर सकते हैं। हम अपने शिव गुरु को, आराध्य देव को कामना कर सकते हैं। चर्चा, कहते हैं कि अगर हम फलित होना है तो हम चर्चा अपने शिव गुरु का करना स्टार्ट कर दें। कि जितना हम चर्चा करेंगे उतना हमारा फलित होगा। तो यही चर्चा जो आपको उद्धार करेगी। अगर जिंदगी को उद्धार करना है तो हमें चर्चा हम अपने गुरु को करना है। कहीं भी आए गए दो चार लोग हैं तो जरूर अपने शिव गुरु को शामिल जरूर करें, जिससे कि आप उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। इस जो मोह माया के जंजाल है, जब आप इससे परे हो जाएंगे तो वाकई में एक नया चमत्कार होगा और आपको शिव साक्षात मिलेंगे, शिवमय हो जाएंगे। और ये चर्चा निरंतर लगातार चलती रहे। तीसरा, नमः शिवाय का जाप। जाप बहुत सारे लोग हैं
108 बार माला विधि से करते हैं। जी, करना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं अचपा जाप करते हैं, मतलब जो हम गिन न सकें ऐसा जाप करते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अपने शिव को 108 बार करें या अनंत बार करें, अनंत बार करें, हम अनंत बार करें जो जपा ना जा सके। क्योंकि अगर हम शिवमय हो जाएंगे तो शिव का तो अनंत बार जाप तो करना ही पड़ेगा। जैसे किसी के मुंह में हम हमेशा उसका ध्यान लगाए रहते हैं, ऐसे ही हम शिव को पाना चाहते हैं तो शिव को ध्यान लगाने के लिए अनंत बार जाप करना पड़ेगा शिव को। नमः शिवाय से, नमः शिवाय सांस की गति से हम कर सकते हैं। यदि हम सांस अंदर ले तो नमः, सांस बाहर ले तो शिवाय। इसी जप को आप निरंतर करते रहो, उठते बैठते जागते काम करते, जब भी इच्छा करे तब करते रहो। आपको ऐसा लगे कि ये जो आपका काम है, नमः शिवाय का जाप है, वो निरंतर हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब जरा सोचिए जब कोई बाइक है, उस बाइक को चलाते हैं तो क्या होता है, शुरू में हर एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि कब क्लच मारना है, कब गियर छुड़ाना है, कब ब्रेक मारना है, ध्यान देना पड़ता है। समय के साथ साथ आप चलाते जाओगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑटोमेटिक मतलब अगर गड्ढा आता है तो ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगी, अगर रोड क्लियर है तो आप स्पीड में जाओगे। तो इसी तरीके से अगर हम सोते जागते उठते बैठते निरंतर जाप करते रहेंगे शिव को तो एक दिन ऐसा हो जाएगा जब सांस आप अंदर लोगे तो ऑटोमेटिक नमः होगा, और सांस बाहर लोगे तो ऑटोमेटिक शिवा होगा, और शिवमय आप हो जाएंगे। और यह संसारिक जीवन में आप रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए ये कर रहे हो तो और बड़ी पुण्य की बात है। क्योंकि सांसारिक जीवन में जो जाप करता है उसका शिव भी देखते हैं कि दोनों काम कर रहा है। तो आइए चलिए शिव की ओर और शिवमय हो जाइए। प्रणाम गुरु भाई बहन।